अष्टक वर्गा का डिसीजन अष्टक वर्गा का डिस्कशन हमारा चल रहा है। क्योंकि अष्टक वर्गा आज की डेट में हर आदमी अष्टक वर्गा के हिसाब से कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहा है। सबकी कोशिश यही है कि अष्टक वर्गा को समझा जाए, अष्टक वर्गा को यूज किया जाए। तो बेसिकली ये जो आज हमारा क्लास है, ये अष्टक वर्गा के हिसाब से अपने को अलाइन करने का क्लास है कि हम किस तरह से अपने करियर में अष्टक वर्गा को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अष्टक वर्गा को बेहतर तरीके से यूज करने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में अष्टक वर्गा क्या है। ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन किस किस तरह से प्रोवाइड करता है। तो देखिए, जो अष्टक वर्गा है, ये हमको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो हमें प्लेनेट से, हाउस से और राशियों से नहीं मिल पाती हैं। जनरली जब हम किसी का चार्ट देखते हैं तो हमें प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं, राशि देखनी पड़ती है, उनके हाउसेस देखने पड़ते हैं। अब हम किसी का 10th हाउस देख रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू हमें ये सब ऑल सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसको कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, किस तरह का प्रोफेशन करना चाहिए जहां से इसको मैक्सिमम लाभ हो सकता है या इसका प्रोफेशन अच्छा चल सकता है। विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशन बात हो रही है। तो इसमें अष्टक वर्गा हमारी क्या हेल्प करेगा। अष्टक वर्गा बेसिकली क्या है, ये 8 फोल्ड डिवीजन कहलाता है। इसको आप बाइनरी डिवीजन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स की बात करता है। यहाँ पे नंबर्स को बेस लिया गया है। किसी भी हाउस के, प्लेनेट के और उसके कंटेक्स्ट में उसका जो रिजल्ट है, उसके स्ट्रेंथ को जानने के लिए ये हमें नंबर पॉइंट सिस्टम के हिसाब से सारी जानकारी देता है। तो जो एवरेज नंबर अष्टक वर्गा में लिया गया है, जिसको कि हम ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, एक सम नंबर कहते हैं, कि अगर किसी के किसी भी हाउस में ये नंबर आ रहा है तो उस हाउस के उसको ठीक ठाक रिजल्ट मिलेंगे। तो वो नंबर जो है वो 28 है। तो अष्टक वर्गा में अगर किसी हाउस में 28 आया तो वो ना अच्छा है ना खराब है। लेकिन अगर 28 से कम है, उसको आप नंबर कह लीजिए, पॉइंट कह लीजिए, अगर वो 28 से कम है तो इन दैट केस ये कहा जाता है कि वो हाउस उसका वीक है, वो उसको इतने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ये एक कॉमन समझने वाली बात है, कॉमन फिनोमिना आप इसको अष्टक वर्ग का कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर किसी का जो कॉमन फिनोमिना अष्टक वर्ग का है वो ये कहता है कि अगर किसी के 10th हाउस में विद रिस्पेक्ट टू 11th हाउस पॉइंट ज्यादा है, तो 10th हाउस तो हमारा कर्मा है। तो अगर 10th हाउस में पॉइंट ज्यादा है और 11th हाउस में पॉइंट कम है, तो जो एक जनरल बात है, अभी तक समझने वाली जो बात है वो ये है कि उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और उसको रिजल्ट जो 11th हाउस हमको दे रहा है वो कम आएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अब वो अपने प्रोफेशन में ज्यादा स्ट्रगल करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा हार्ड वर्क उसको डालना पड़ेगा, और उसके कंपैरिजन में उसको जो आउटपुट आएगा वो कम आएगा। जो ट्रेडिशनल अष्टक वर्गा का कंसेप्ट है वो यही है कि जिस हाउस को हम चेक कर रहे हैं उस हाउस के विद रिस्पेक्ट हमें ये देखना है कि हमको जो रिजल्ट देने वाला हाउस है उसमें कितने पॉइंट हैं। अगर पॉइंट कम है तो रिजल्ट हमारे कम हो जाएंगे। पॉइंट अगर ज्यादा है तो प्राप्ति, जैसे अब 10th हाउस और 11th हाउस को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 11th हाउस प्राप्ति है। तो 11th हाउस हमारा गोल गोल्स फुलफिलमेंट, डिजायर फुलफिलमेंट, प्रॉफिट, ये सारी चीजें हैं। तो जॉब के विद रिस्पेक्ट अगर हम उसको देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेहनत ज्यादा करेगा और डिजायर उसके फुलफिलमेंट उतनी ज्यादा
नहीं हो पाएगी। तो इसको एक इस तरीके से आज के कंसेप्ट में समझ लीजिए कि वो 30 रुपए की मेहनत अगर करता है, 30 रुपए की मेहनत अगर वो करता है, तो उसको 20 रुपए के रिजल्ट प्राप्त होंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि क्या अष्टक वर्गा को किसी और तरीके से यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? अब देखिए, अगर किसी के 12th हाउस में अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं और 11th हाउस में उसके पॉइंट्स कम है 12th हाउस से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है। मतलब वो जितने पैसे कमा रहा है उससे ज्यादा पैसे वो खर्चा कर रहा है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं वहां पे, कि अगर 12th हाउस में अच्छे पॉइंट हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि फॉरेन में सेटलमेंट उसका अच्छा हो सकता है, फॉरेन से उसको लाभ होगा। तो जब ये बात दिमाग में आती है, तो फिर बहुत सारी बातें चलती हैं दिमाग में कि इसका मतलब अष्टक वर्गा का जो कंसेप्ट अभी तक हम समझ रहे थे, उसके अलावा भी किसी न किसी तरीके से इसको बेटरमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे हमारा लग्न होता है, तो लग्न हम खुद हैं और 7th हाउस हमारा पार्टनर है। तो अगर हमारे लग्न से 7th हाउस में पॉइंट ज्यादा है, लग्न में मान लीजिए किसी के 30 पॉइंट हैं और 7th हाउस में उसके 40 पॉइंट हैं, तो अब यहाँ पे बताना नहीं है, तो समझने वाली बात है कि अगर 7th हाउस में उसके पॉइंट ज्यादा हैं, तो इसके क्या इफेक्ट आएंगे। भाई एक साधारण सी बात है, 7th हाउस हमारा स्पाउस है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि लग्न के पॉइंट कम है, 7th हाउस के पॉइंट ज्यादा हैं, और क्या रिजल्ट उसका हमको मिलेगा वो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो बात आती है दिमाग में, वो ये आती है कि अगर किसी के 5th हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट हैं, 5वें घर में, तो ऐसा देखने में आता है जिन लोगों के 5th हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं, उनको जॉब में इश्यूज हमेशा रहते हैं। कंटिन्यूटी में जॉब नहीं चलेगी, स्मूथ नहीं चलेगी, जॉब चेंज होती रहेगी बार बार। तो जब इस बात पे थोड़ा सा और स्टडी किया गया, इसको समझने की कोशिश की गई, तो ये पाया गया कि जो 8th हाउस है वो पीड़ा का हाउस है। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जो भी पीड़ा, जो भी प्रॉब्लम, जो भी ऑब्स्टेकल्स हमको आते हैं वो 8th हाउस से आते हैं। अब 5th हाउस को विद रिस्पेक्ट टू 10th हाउस एक बार कैलकुलेट करके देखिए कौन सा हाउस निकल रहा है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो 10th हाउस से 5th हाउस जो है वो 8th हाउस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5th हाउस में जिसके ज्यादा पॉइंट्स हैं, उसको 10th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन में, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 10th हाउस हमारा कर्मा है। 5th हाउस यहाँ पे सबसे स्ट्रांग है। 10th में पॉइंट्स कम हैं, 5th में पॉइंट ज्यादा हैं। इस वजह से उसके करियर में स्टेबिलिटी नहीं है। अब जब ये बात 10th हाउस पे अप्लाई होती है, तो और हाउसेस पे भी अप्लाई इसको किया जा सकता है। कैसे? अब किसी के, इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि लग्न में सबसे ज्यादा पॉइंट है। अगर किसी के लग्न में सबसे ज्यादा पॉइंट हैं, तो भी उस बंदे का देखने में ये आता है कि उससे ये पूछिए कि आपकी जॉब कैसी रही, जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें किस तरह की स्टेबिलिटी आपको मिली, बराबर चेंजेस हुए, बराबर जॉब में प्रॉब्लम्स आई,
तो वो आपको कहेगा कि जॉब तो मेरी चली, लेकिन चेंजेस बहुत हुए, मतलब अवरोध बहुत आए। क्यों अवरोध आए? लग्न हम खुद हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट लेके बैठे हैं, और विद रिस्पेक्ट टू लग्न आपकी जॉब जो है वो आपका 6th हाउस है। 6th हाउस में पॉइंट हो गए कम, लग्न में पॉइंट हो गए ज्यादा, तो उसको जॉब में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अब फर्स्ट हाउस 6th हाउस से 8th हाउस है। 6th हाउस से काउंट करिए, 6 7 8 9 10 11 12 1। इसलिए 6th हाउस से 8th हाउस में अगर पॉइंट ज्यादा है तो वो हमारा लग्न हो गया। तो प्रॉब्लम हमें कहाँ आई? 6th हाउस में आई, जॉब में आई। लेकिन 6th हाउस में ये प्रॉब्लम आई, लेकिन इस पे एक बात और भी है, ये एक जगह पे अच्छा भी काम करेगा, शत्रुओं पे। शत्रुओं के लिए ये बहुत बढ़िया है, शत्रुओं को भी प्रॉब्लम देगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग इस बात को समझते हैं कि 10th हाउस में हमारे पॉइंट ज्यादा हैं और 11th हाउस में पॉइंट कम हैं, तो हम मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। अगर यहाँ तक की बात सबके समझ में आ रही है, तो अब आगे ये बात करते हैं कि किस तरीके से अष्टक वर्ग से हम अपने को अलाइन करें। अष्टक वर्ग को केवल देख के हम कैसे किसी व्यक्ति को बताएं कि तुम इस कैरियर को सेलेक्ट करो, तुमको मैक्सिमम लाभ होगा। तो देखिए, अब हमें यहाँ पे करना क्या है? हमें यहाँ पे करना ये है कि हमें अपने अष्टक वर्ग को खोलना है। जितने भी सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं सब में अष्टक वर्ग का बना बनाया टेबल आता है। वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको हमें खुद नहीं बनाना है। सर, भिन्न अष्टक वर्ग और सर्व अष्टक वर्ग क्या होते हैं? भाई रमेश जी, पहले जो अष्टक वर्ग का मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। इसको जब आप समझ लेंगे और अष्टक वर्ग के हिसाब से अपने चार्ट पे अप्लाई करेंगे, तो ड्रास्टिक रिजल्ट आपको यूं ही मिलना शुरू हो जाएगा। ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में, आपके करियर में आ जाएगा। क्योंकि आज हम जो मेन बात अष्टक वर्ग की कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू करियर ही कर रहे हैं। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टाइम देखने में आया है कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो करियर में आ रही है, स्टेबिलिटी में आ रही है। और करियर से रिलेटेड जो हमारी ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारे डिजायर हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो जो आपको आज मैं बता रहा हूँ उसको आप समझ लीजिए। फिर सर्व अष्टक वर्गा और भिन्न अष्टक वर्गा की भी क्लास करेंगे। पहले अष्टक वर्गा को तो समझ लीजिए, ये बेस है। तो बात ये हो रही थी कि हम अष्टक वर्गा के हिसाब से अपने को किस तरह से अलाइन करें। अब देखिए, आप सबसे पहले क्या करिए, अपने अष्टक वर्गा में उस हाउस को ढूंढिए जिसमें सबसे मैक्सिमम पॉइंट है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए किसी के अष्टक वर्गा में 6th हाउस में सबसे मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ पे हाउस की बात हो रही है, राशि की बात नहीं हो रही है। जो अष्टक वर्गा आप लोग खोलेंगे उसमें जो फर्स्ट रो में जो लिख के आता है 1 से 12 तक, वो हाउस नहीं है, वो राशियां हैं। तो उनके हिसाब से जब आप अपना चार्ट बनाएंगे, जब आपने अपना लगन का चार्ट बनाया, जैसे किसी की 4 नंबर की लगन है, तो आप उसमें जो राशियां आ रही हैं आपके चार्ट की,
उन राशियों के आगे जो लास्ट में अष्टक वर्गा के पॉइंट दिए हैं उनको फिल कर लीजिए। तो आपका अष्टक वर्गा चार्ट बन के आ जाएगा। जैसे 1 से लेके 12 तक का दिया है, तो वो 1 से 12 हाउसेस नहीं है, वो 1 से 12 तक की राशियों के पॉइंट्स हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपका अष्टक वर्गा बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आपने उसको हाउस कंसिडर कर लिया। उसको राशि कंसिडर करना है। जैसे जो लोग, मोस्ट ऑफ द लोग, तो आजकल हम लोग जो हमें फ्री सॉफ्टवेयर एक ठीक ठाक मिलता है वो एस्ट्रो सेज ही है। तो जब आप एस्ट्रो सेज का अष्टक वर्ग खोलेंगे तो फर्स्ट रो में उसमें देखिए आपको RN लिखा पड़ेगा, लिखा मिलेगा। RN का मतलब है राशि नंबर। उसको हाउस नंबर समझने की गलती मत कर दीजिएगा, नहीं तो पूरा कंसेप्ट ही बेकार हो जाएगा, फिर वो कंसेप्ट काम नहीं करेगा चार्ट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनका मेष लगन है, यानी कि लग्न में 1 नंबर की राशि जिनके आ रही है, वो लोग उसको एज इट इज पॉइंट्स को अपने चार्ट में उतार लीजिए। जो उसमें 1 से 12 तक दिया है, तो इसका मतलब पहली नंबर राशि उनके लग्न में आई, तो उसका जो अष्टक वर्ग पॉइंट दिया है उसको आप अपने फर्स्ट हाउस में लिख लीजिए। अब ये बात जहां तक है आप सबको क्लियर हो गई होगी। सर, इसको बहुत से लोग हाउस नंबर भी कहते हैं। शिल्पी जी, अगर इसको हाउस नंबर के हिसाब से आप ले लेंगे, 1 से 12 हाउसेस ले लेंगे, तो आप इसको लेके एक बार अपना चार्ट बना के देख लीजिएगा, चीजें आपके साथ मैच नहीं करेंगी। तो इस पे और डिस्कशन ना करते हुए इसको इस बात से, इस तरह से समझ लीजिए कि वो राशि है, वो राशि नंबर है, वो हाउस नंबर नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले अपना चार्ट बना लेना है। अपना चार्ट बना के उसमें अपने अष्टक वर्गा पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। प्लैनेट्स को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल अपना लग्न बनाइए। लग्न के हिसाब से जिस राशि में जितने पॉइंट आ रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि सबसे ज्यादा पॉइंट कौन से हाउस में आए। अब सपोज किसी के 40 पॉइंट आ गए 6th हाउस में, छठे घर में किसी के 40 पॉइंट आ गए। अब 6th हाउस से उस हाउस को ढूंढिए जिसके विद रिस्पेक्ट टू 6th हाउस 11th हाउस बनता है। कैसे ढूंढेंगे? 6 से पीछे काउंट करिए 11th हाउस। 11th कहाँ पे आ रहा है? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति अगर 8th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन में है तो ये बहुत अच्छा कर रहा होगा। अब 8th हाउस के कौन कौन से प्रोफेशन है वो हमको सबको पता है, क्योंकि आज ये जो हमारी क्लास चल रही है ये काफी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो हाउसेस के जो आप लोगों को स्पेसिफिकेशन बताए गए थे वो बहुत पहले बताए गए थे। तो अब मुझसे कोई ये ना पूछना कि 8th हाउस के लिए क्या क्या काम किए जा सकते। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जिन लोगों के 6th हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी में अपने को इस तरीके से इन्वॉल्व करें, टाइम करें, फुल टाइम अकल्ट में अपने को इस्तेमाल करें, तो वो वहां से मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उस हाउस को एज ए कैरियर पकड़ लिया जिसके विद रिस्पेक्ट टू 11th हाउस वो बनेगा जहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा पॉइंट है। तो जब हमारे 11th हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे प्रॉफिट, गेन्स, डिजायर्स, विश फुलफिलमेंट सबसे अच्छी तरीके से करने वाला हाउस वही 8th हाउस बन गया जिसका हम काम अब करेंगे।
अब देखो यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, कई बार ऐसा भी मिलेगा कि दो हाउसेस में मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं। ऐसा मिलेगा आपको चार्ट में कि 6th हाउस में भी मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं, 8th हाउस में भी मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं, और दोनों इक्वल हैं। भाई दोनों इक्वल होंगे तभी दोनों मैक्सिमम होंगे ना। अब मान लीजिए किसी के 40 पॉइंट 6 में भी हैं, 8 में भी हैं, तो 6th हाउस से तो हमने काउंट कर लिया कि हमारा 8th हाउस निकल के आ रहा है, हम 8th हाउस का काम करेंगे, 8th हाउस को यूज करेंगे बेहतर तरीके से, मैक्सिमम यूज 8th हाउस का करेंगे, तो हमको मैक्सिमम बेनिफिट उसका मिलेगा। अब अगर किसी के 8th हाउस में भी मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं, तो एक बार उसको भी कैलकुलेट करिए कि 8th हाउस से विद रिस्पेक्ट टू कौन सा ऐसा हाउस है जिसको काउंट करने से 8th हाउस 11th हाउस बन रहा है। एक बार करके देखिए। 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10। इसका मतलब क्या हुआ? 10th हाउस बना ना। तो 10th हाउस जब यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर वो 10th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन करेगा तो उसको बेनिफिट 8th हाउस से भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस हमारा कर्मा है। तो अगर हम कर्मा को ही पकड़ लें, अगर हमारा चार्ट कह रहा है कि कर्मा को पकड़ने से हमें मैक्सिमम पॉइंट वाली जगह पे हम पहुंच रहे हैं, तो हमारे लिए मैक्सिमम बेनिफिट वो है ही। तो एक्चुअली में अष्टक वर्गा के थ्रू जो हम अलाइनमेंट, इसको हम अलाइनमेंट ही बोलते हैं, ये भी एक तरह का अलाइनमेंट है। क्योंकि जो आपके पास क्लाइंट आएगा प्रॉब्लम लेके रिलेटेड टू हिज करियर, तो ये 100% सच है कि जब आप उसका अष्टक वर्ग खोलोगे तो उसको 10th हाउस और 11th हाउस में जब आप उसके पॉइंट चेक करोगे, तो 10th हाउस में उसके हमेशा पॉइंट ज्यादा आ रहे होंगे और 11th हाउस में हमेशा उसके पॉइंट कम आ रहे होंगे। इसीलिए उसको प्रॉब्लम आ रही होगी। या तो आप उसका 5th हाउस देखना, उसको 5th हाउस में मैक्सिमम पॉइंट आ रहे होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि 5th हाउस में मैक्सिमम पॉइंट आने का मतलब क्या है। अभी तो हमने इस बात को डिस्कस किया कि इसकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होगी, तभी तो वो आपके पास आया है। तो अब हमें उसको क्या करना है, 5th हाउस में अगर किसी के मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं, तो हमें उसको उस हाउस के काम के लिए सजेस्ट करना है जिसके विद रिस्पेक्ट टू 5th हाउस 11th हाउस बन जाए। 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो 7th हाउस से रिलेटेड काम करेगा तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे मिलना शुरू हो जाए। अब इसको आप लोग अपनी प्रैक्टिस में कैसे यूज करेंगे? इसको आप लोग अपनी प्रैक्टिस में ऐसे यूज करिए कि अगर कोई करियर की कोई प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है, तो आप उसका बिना चार्ट देखे अष्टक वर्गा के थ्रू उसका अलाइनमेंट कर दीजिए। उसको बता दीजिए कि भाई आपको इस हाउस से रिलेटेड काम करने में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। उसके बाद आप इस बात को देखिए कि उस हाउस से काम करने पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन्स, डिजायर फुलफिलमेंट होना शुरू हो गया कि नहीं शुरू हो गया। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा ही करता हूँ, और आप यकीन मानिए कि ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। भाई, जो हमारी डेस्टिनी है, जो ईश्वर ने हमको डेस्टिनी दी है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। वो तो भैया उसने लिख के भेज दिया कि अब जाओ, इस तरह से काम करो, इस तरीके से आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन उस डेस्टिनी में कुछ बेटर करने के लिए हम अपनी चॉइसेस तो देख सकते हैं। तो वो चॉइसेस हमको अष्टक वर्गा से मिलेंगी।
इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और अष्टक वर्ग से संबंधित अब अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप लोगों को और बताता हूँ कि जैसे संतान का हाउस फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस से एट्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस है, समझिएगा। संतान का घर पांचवा घर है, और पांचवें घर से आठवां घर देखिए कौन सा पड़ रहा है, ट्वेल्थ हाउस आ रहा है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट चार्ट्स में ये भी देखिएगा कि जिन लोगों के चार्ट्स में ट्वेल्थ हाउस में फिफ्थ हाउस से ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं या चार्ट के मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं, उनको संतान से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। चाहे संतान होने में प्रॉब्लम हो रही हो या संतान होने के बाद उसके सर्वाइवल में दिक्कत आ रही हो, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू संतान वहां पे आपको जरूर मिलेगी। तो अगर इस तरीके से वेरियस वेरियस हाउसेस पे आप विद रिस्पेक्ट टू उस हाउस के विद रिस्पेक्ट टू एट्थ हाउस, उस हाउस के विद रिस्पेक्ट टू ट्वेल्थ हाउस, अगर आप अष्टक वर्गा को स्टडी करेंगे और उसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन प्राप्त होंगे। बहुत बेहतर रिजल्ट इससे लिए गए हैं ऑलरेडी, इस तरीके से इसको यूज करके इससे बहुत अच्छे रिजल्ट लिए गए हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि अष्टक वर्गा का जो कंसेप्ट है वो आज सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हमें अष्टक वर्गा को यूज कैसे करना है। अष्टक वर्गा को कैसे बनाना है इसमें जाने की जरूरत नहीं है, सब सॉफ्टवेयर आपको अष्टक वर्गा प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए मगजमारी करने की क्या जरूरत है। जब आप अपना चार्ट बनाते हो तो अष्टक वर्गा टेबल भी बन के आ जाता है वहां पे। बस उसमें समझने वाला कंसेप्ट यही है कि फर्स्ट रो में जो राशियां दी, जो आर नंबर राशियां दी हैं, वो हाउस नहीं है, वो राशि है। उसको आप उस राशि में प्लेस करिए उस पॉइंट को जो उसके सामने आ रहा है, आपका चार्ट बिल्कुल सही बन के आएगा अष्टक वर्गा का। अब यहाँ तक अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है, अब आप लोग अपने जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं।